दो दोस्त मिले, उन्होंने कहा आजकल तेरी कैसी गुजर रही है घर में ना। तो एक दोस्त था, उसकी अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो बीवी का गुलाम बना हुआ था बेचारा। लेकिन उसने कहा अगर मैं यूं बताऊंगा मैं गुलाम बना हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, तो बताओ इस स्टाइल से कि वो बेइज्जती ना हो। तो उसने कहा यार बस मैं जब सुबह उठता हूं तो नाश्ता मैं खुद बनाता हूं। उसका फायदा ये होता है कि अपनी मर्जी का नाश्ता होता है, चाय भी मेरी मर्जी की होती है, टाइम भी मेरी मर्जी का, तो मुझे फायदा होता है। तो जब मैं बना ही लेता हूं तो मैं कहता हूं चलो बेगम को भी खिला दो, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह का बड़ा फजल है। फिर शाम को आता हूं तो चाय तो मैं अपने हाथ की पीता हूं, तो इसलिए मैं एक के बजाय फिर 2 कप बना देता हूं कि चलो यार। रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ उसके साथ बटा दूं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है। उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता। अगर आप मेरी कमेंट्री को पसंद नहीं करते तो मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स दिए हुए हैं, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो बगैर कमेंट्री के मुफ्ती साहब का बयान शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए मुफ्ती साहब के 30 जोक्स लेकर आया हूँ, और मुफ्ती साहब ने कहा है कि हंसने की तरफ से गवर्नमेंट की कोई पाबंदी नहीं है। एक मीम्स हुआ है जिसमें तौहीन नहीं है, फन है, ठीक है, लोगों को खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मुफ्ती साहब खुद भी कभी कभार मीम्स देखते हैं और उन्हें आगे शेयर भी करते हैं। आज ही किसी ने कोई गाना भेजा, मैंने फिर शेयर किया ना लोगों को। गाना सुनना तो जायज नहीं, लेकिन वो टुकड़ा लगाया हुआ था मीम्स के लिए। अब मुफ्ती साहब के जोक्स शुरू होने से पहले मैं थोड़ी सी कमेंट्री करूंगा, और वो कमेंट्री आपको मुफ्ती साहब के जोक्स को समझने में काम आएगी। इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने एक जोक सुनाया है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर हंसी तो जरूर आएगी। एक आदमी की बीवी की डेथ हुई तो दफना के आ रहा था, बिजली कड़की ना, कह रहा है लग रहा है पहुंच गई है। वहां जाके भी एकदम इसने तबाही। यहाँ मुफ्ती साहब ने ऐसा जोक सुनाया जो हकीकत भी है और लतीफा भी। एक आदमी की बीवी ने कहा कि स्विट्जरलैंड चलते हैं, कितना खर्चा आएगा। उसने कह रही मुझे ख्याल आया कि हम स्विट्जरलैंड घूमने चलते हैं, तो कितना खर्चा है। उसने कहा कुछ भी नहीं है। उसने कहा क्यों भाई, स्विट्जरलैंड घूमने का ख्याल आने का कोई खर्चा नहीं होता। इस क्लिप में मुफ्ती साहब अपने एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को उर्दू में सदर कहते हैं, और सदर कराची में एक मार्केट का नाम भी है। जो स्नैचिंग है, मोबाइल, डाकुओं का खौफ, गोली का खतरा, बम फटने का, बम तो थोड़े कम हो गए मार्केट में, लेकिन गोलियां वोलियां अभी भी दबा के चल रही हैं। टैबलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट, सदर में गोलियां चल रही हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने एक डॉक्टर का लतीफा सुनाया जो काफी मजाकिया है। वो एक आदमी को 1 के 2 नजर आते थे, डॉक्टर के पास गया, जी मुझे 1 के 2 नजर आते हैं। कहते हैं आप चारों को यही बीमारी है, या उसको 1 के 4 नजर आ रहे थे। इस 20 लोगों का लतीफा सुनाया, लेकिन ये सिर्फ लतीफा ही नहीं बल्कि उनके यहाँ ये हकीकत भी है। वो चाइना में किसी ने कहा ना कि चाइना वाले दूसरी शादी क्यों नहीं करते, तो किसी ने कहा उनको पता है दूसरी भी पहले की जैसी शक्ल की मिलेगी, तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते। यहाँ मुफ्ती साहब ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक मजाकिया शेर सुनाया। शायर ने कहा है ना एक नौजवानों के बारे में, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। इस शेर के सुनने के बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि एक बार फिर सुनाएं, तो बयान खत्म होने के बाद ये शेर मुफ्ती साहब ने दोबारा सुनाया। तो बिला तकल्लुफ आप लोग पूछ सकते हैं तमीज के दायरे में रहकर। वो यार वो आसान से रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं तो फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। यहाँ मुफ्ती साहब ने एक ट्रेवल एजेंट का लतीफा सुनाया। अब क्या करें, बहुत से चुटकुले बहुत पुराने हो गए, लेकिन बार बार सुनाने का दिल करता है। पाकिस्तान में पैसे खाते हैं ना ट्रेवल एजेंट, पहले लॉन्च के जरिए जाया करते थे। तो एक आदमी ने ट्रेवल एजेंट को पैसे दिए, भाई मुझे तू कतर में उतार दे, या मुझे जो है ना ओमान में उतार दे, ओमान में। तो वो घुमा के ना समंदर में गवादर पे उतार दिया उसको। अब समंदर में जाके नहीं पता चलता कहाँ रहे, रेगिस्तान पे उतारा, बोला अब तू खुद ही उम्मान निकल जा। अब वो रेगिस्तान में उम्मान तलाश कर रहा है, यार है किधर। एक बंदा मिला कि यार उम्मान किधर, उसने कहा पता नहीं मैं तो खुद कतर में घूम रहा हूँ। इस क्लिप में मुफ्ती साहब ने एक सेठ और मुलाजिम का लतीफा सुनाया है। उस सेठ ने उसको मुलाजिम को डांटा ना, 2 टके का आदमी नहीं है तू। मुलाजिम रोने लगा। क्यों रो रहा है? कह रहे सर आपने अपनी और मेरी वैल्यू बराबर कर दी है, मुझे गम इस पर हो रहा है कि इस घर में मेरी और आपकी हैसियत। तो बाज लोग बड़े हाजिर जवाब होते हैं। इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने एक वहमी आदमी का लतीफा सुनाया। वो क्या करें, चुटकुले बहुत याद आते हैं। एक आदमी को डॉक्टर के पास गया, कहने लगा मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर हूं। तो उसने कहा पंखे से नीचे उतर तो मैं तेरा इलाज करूंगा ना, ऊपर बैठ के बता रहा है मैं बंदर हूं। शराब पीने का क्या नुकसान है, ये तो मुफ्ती साहब के इस छोटे से लतीफे में ही पता चल जाता है।
शराबी ने शराब पी हुई थी, फायर ब्रिगेडियर में था वो, फायर ब्रिगेड में था वो, तो आग लगी कहीं, इसने पी भाई। इसने बोला बेटा अब तो जब तक एनर्जी नहीं आएगी ना पब्लिक को बचा नहीं सकूंगा मैं। उस दिन कई भी बोतलें चढ़ाई कि ऐसी की तैसी, आज तो सबको, और गया 20-25 आदमियों को निकाल के बाहर ले आया और फखर से कह रहा है बताओ ऐसी कुर्बानी किसी ने दी? लोगों ने कहा कमबख्त, तू जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो सारा निकाल के ले आया बाहर। तो इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने ये समझाया कि जो औरतें होती हैं उन्हें किस नाम से पुकारना चाहिए। उसके बाद एक लतीफ़ा भी सुना दिया। तो एक वो यूट्यूब पे देखा किसी ने किसी खातून को आंटी कह दिया, तो उसने कहा आंटी होगा तेरा बाप। इस लफ्ज़ से बहुत चिढ़ है। मुफ्ती साहब का ये 3 जानवरों का लतीफ़ा तो आपने पहले नहीं सुना होगा, जो मुफ्ती साहब अभी इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। वो 3 जानवर थे ना, एक ऊंट और एक बैल और एक दुम्बा, ये तीनों सफर कर रहे थे। भूख लगी तो घास की एक गठरी, अब गठरी एक है, बंदे कितने हैं? 3। अब तीनों में फड्डा हो गया कि भाई ये गठरी कौन खाएगा। तो दुम्बे ने कहा कि देखो जो हम में सबसे कदीम होना साबित कर देना वो इस गठरी का हकदार है। दुम्बे का ख्याल था मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, तो दुम्बे ने कहा देखो मैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटा ज़बा किया तो वो नहीं हुए, तो मुझे ज़बा किया, मैं इतना पुराना, लिहाजा ये गठरी किसका हक है? मेरा। बैल ने कहा जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो हल तेरा बाप चलाता था, है भाई, खेती बाड़ी के लिए, वरना खेती बाड़ी कहां से होती, खाना कहां से मिलता उनको? तो इसका मतलब मैं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूं। अब तो हिस्ट्री खत्म हो गई आदम अलैहिस्सलाम से पीछे की। ऊंट परेशान के यार मैं क्या करूं? तो ऊंट ने क्या किया, वो गठरी उठा के अपनी गर्दन पे रखी। उन्होंने बोला भाई अपना पुराना होना साबित करो। ऊंट ने कहा मैं नहीं हूं पुराना। उन्होंने कहा फिर ये गठरी हमें दो। उन्होंने कहा किसी के बाप में दम है तो ले ले। यहाँ मुफ्ती साहब ने एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच पर लतीफ़ा सुनाया। वैसे ये लतीफ़ा ही नहीं बल्कि हकीकत भी है। ये बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ने ना मोटिवेशन की है कि मुसीबतें चाय की मलाई की तरह होती हैं, फूंक मारो और चाय पी जाओ। तो जिंदगी में जब टेंशनें आए फूंक मार और जिंदगी को एंजॉय कर। एक आदमी ने फोन किया, मेरा बाप आईसीयू में, मेरी माँ, ये मेरी बीवी, ये कह रहा है मुसीबतें लाइफ में चाय की मलाई की तरह है, फूंक मार और पी जाओ। उसने कहा जूता उतार के मारा मेरा पापा इसी में, फूंक मारूं। इस क्लिप में मुफ्ती साहब ने 2 आदमियों का लतीफ़ा सुनाया जो एक अमेरिका के जंगल में मिलते हैं। कहते हैं कि वो अमेरिका में ना किसी जगह, बताओ बरेलवी हो के देवबंदी हो? मेरा देवबंदी हूं मैं। अरे वाह यार हम भी देवबंदी, जबरदस्त। बताओ हयाती हो के ममाती हो? उसने कहा ममाती। कहते हैं धत तेरे पे लानत बेगैरत, यहां आके क्या हो गया? मार खा, चलो यार दफा हो यहां से। इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने छोटी कद की औरत का एक लतीफ़ा सुनाया। जैसे एक आदमी ने ठिगनी औरत से शादी कर ली, बेचारी छोटा कद था, तो बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे थे ना। तो वो एक दिन उसकी माँ बच्चों को खिला रही है, बेटा खा लो बड़े हो जाओगे। वो तब के कहता है गुस्से में ये बड़े नहीं होंगे, कह रहा है इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए, ये और छोटे होते चले आ रहे हैं। यहाँ मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि जो गरीब होते हैं वो अपनी गरीबी को बैठ के रोते रहते हैं कि हमारे पास बंगला होता, गाड़ी होती, बेड होता। तो मुफ्ती साहब ने उनको थोड़ा हौसला देने के लिए ये बात कही। बेड में सिर्फ ऊपर से हवा लगती है, चारपाई जो होती है ना मंजी, उसमें नीचे से भी हवा लगती है, उसे एंजॉय करो। तो ये कोई इतनी हसरत वाली चीजें नहीं है। यहाँ जो लतीफ़ा मुफ्ती साहब सुनाने लगे हैं, इस लतीफ़े को मुफ्ती साहब ने खुद भी खानदानी लतीफ़ा कहा है। ये बहुत जबरदस्त लतीफा है लेकिन है बड़ा खानदानी। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया किसी को दरख्त लगाने का 3 आदमियों को। तो एक आदमी ने देखा एक आदमी गड़ा खोद रहा है, दूसरा उसमें जो मिट्टी बाहर निकली है डाल के बंद कर रहा है। उसने कहा यही का ड्रामा हो रहा है, गड़ा खोदते क्यों जब मिट्टी डाल के बंद करना है? उनसे पूछा, उसने कहा असल में गवर्नमेंट ने 3 आदमियों को प्रोजेक्ट दिया था दरख्त लगाने का। एक का काम गड़ा खोदना, दूसरे का उसमें दरख्त रखना, तीसरे का उसमें मिट्टी डाल। तो जो दरख्त लगाने वाला तो छुट्टी पे गया हुआ है, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। इस जो मुफ्ती साहब ने लतीफ़ा सुनाया ये हकीकत में भी लोगों के साथ हुआ है, लेकिन ये बात बड़ी ही मजाकिया होती है। नकल करना नहीं आ रही होती कराची में लड़कों को। कराची में एक फेल हुआ, मैंने कहा यार आजकल तो किताबें रख के पर पेपर हल कर रहे होते हैं, तुम फेल कैसे हो? कह रहे मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था इसका जवाब कहां से शुरू हो रहा है किधर खत्म हो रहा है। यानी बुक सामने रख के भी नहीं आ रहा होता जवाब। यहाँ मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद इस पर एक लतीफ़ा भी सुना दिया। आपने देखा आज बाज दफा माँ बाप अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे होते हैं। ये कह देना टीचर से छुट्टी क्यों की थी, दादी का इंतकाल हो गया था। एक दफा एक बच्चे की दादी गई है स्कूल में ना,
اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا, کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال, آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے. یہ مفتی صاحب جو قصہ سنا رہے ہیں اس میں مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک شخص کا فون چوری ہوا اور چوری بھی کس جگہ پر ہوا. ابھی ایک صاحب کا بہترین انہوں نے آئی فون خریدا جو بالکل نیا ورژن آیا نا, 13 پرو 14 پرو آ گیا, لیکن وہ ابھی 13 پرو انہوں نے لیا. ارادہ یہی تھا اسے بیچ کے 14 پرو لوں گا. تو میں نے کہا آپ یہ پرانا سا موبائل لے کے کیوں گھوم رہے؟ کہہ رہے ہیں کل نانی کا جنازہ تھا, اس میں گیا تو کندھا دیا ہوا تھا, جیب کی طرف توجہ نہیں تھی, جنازے میں کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے. اس بیان میں مفتی صاحب نے ایک آدمی کا واقعہ سنایا جو ٹرین میں سو رہا تھا. وہ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا, ملتان سے ٹرین واپس جا رہی تھی کراچی, یا لاہور سے واپس جا رہی تھی, اس کی آنکھ لگ گئی ٹرین میں. تو لاہور میں ٹرین رکی ہے, اس کی آنکھ لگ گئی, دھل دھلا کے ٹرین واپس کراچی جانے لگی. یہ سمجھا ابھی تک لاہور ہی جا رہی ہے. تو جب اس کی آنکھ کھلی, اس نے یہ برتھ پہ سو رہا تھا, اس نے نیچے سیٹ والے سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. اس نے کہا یار سائنس کی عجیب ترقی ہے, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر والی برتھ لاہور جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. اللہ کی قدرت ہے, ٹھیک ہے نا. اس لطیفے کو شادی شدہ لوگ تو بہت اچھے سے سمجھیں گے. ایک دفعہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ شادی سے پہلے بھی کوئی سر دباتا تھا آپ کا, ایسی خدمت کرتا تھا؟ اس نے کہا پہلے درد ہی نہیں ہوتا تھا میرے. یہاں مفتی صاحب نے دو آدمیوں کا لطیفہ سنایا جو بہت مذاقیہ ہے. وہ دو آدمی تھے, ان کی بیویاں گم گئی نا, تو دونوں تلاش میں نکلے. تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یار تو بتا تیری بیوی کی علامتیں بتا, تاکہ اس علامت کی کوئی عورت ملے تو میں بتاؤں, اور میں پھر اپنی بیوی کی علامتیں بتاؤں گا تاکہ تجھے وہ نظر آئے تو مجھے بتانا, میں لے لوں گا جا. تو پہلے والے نے بتانا شروع کی, جو بھائی میری بیوی جو ہے نا وہ بڑے لمبے خوبصورت گھنے بال, لمبی لمبی پلکیں, انتہائی گوری اور اونچی ناک. ایسے اس نے نقشہ کھینچا. کہتا ہے اب تو بتا اپنی. کہہ رہا ہے چھوڑ میری والی کو, تیری والی تلاش. یہاں مفتی صاحب نے اس آدمی کا لطیفہ سنایا جس کی کوئی بھی گرل فرینڈ نہیں تھی. وہ ایک آدمی کی سنا یار پرانا ہو گیا, ایک بندے کی شادی ہوئی نا, تو اس کی بہت ساری گرل فرینڈ تھی پہلے سے. اچھا سوری نہیں, اس کی نہیں تھی, یا تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن خیر اس سے جب شادی ہوئی ہے اس کی, وہ یہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے دلہن سے کہ آج سے تم میری کائنات, یعنی میری کل کائنات تم. وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی گرل فرینڈ, آج سے تم میری کائنات, تم میری راحت اور تم ہی میری فرحت ہو. تو وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر وسیم بھی تم, راشد بھی تم, سلیم بھی تم. بیچارہ پریشان ہے, یہ کہانی کیا ہے. وہ سمجھی کہ اس نے کہا کہ چلو میں نے ساری چھوڑ دی تو